बची है हमारे पास, उतने में इतना हो जाएगा लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवर्ब। हम लोग क्या क्या चैप्टर पढ़े, नाउन पढ़े, नाउन का काम था नाम देना, फिर प्रोनाउन पढ़े, नाउन को रिप्लेस करना, फिर एडजेक्टिव पढ़े, उसका काम क्या था नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, ठीक है, डिफाइन करना, उसके बारे में कुछ कहना, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आ रहे एडवर्ब, है ना। इसकी शक्ल कुछ वर्ब जैसे दिख रही है हमको, पर एक वर्ब पर एक बोल सकते हैं एक नेक्स्ट लेयर पे जाने को सकते हैं, ठीक है। जैसे इस शब्द का एक काम था, इस शब्द का एक काम था, इस शब्द का एक काम था, तो इसका भी एक काम है। तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स, उन शब्दों को कहते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या सरल भाषा में बोलूं तो उस उनके बारे में कुछ अतिरिक्त बातें बताते हैं। किनके बारे में, वर्ब के बारे में भी, एडजेक्टिव के बारे में भी, और स्वयं एडवर्ब के बारे में, ठीक है। आमतौर पे लोगों के मन में बसा रहता है कि एडवर्ब सिर्फ मॉडिफाई करता है वर्ब को ना। अपन इसका एग्जांपल आप देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये वाला नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, ठीक है। तो मॉडिफाई करता है वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। उसके प्रकार, टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर बोले तो तरीका, तरीका बोलते हैं ना, मैनर्स नहीं ना, उस शिष्टाचार में मैनर्स नहीं है, मैनर तरीका, आपका तरीका कैसे है बात करने का, चलने का तरीका, है ना, भोजन करने का तरीका, तरीका जैसे भोजन किया, भोजन करना एक क्रिया है ना, मेरा तरीका कैसा है, पेंटिंग किया, पेंटिंग करना एक क्रिया ना, उस क्रिया का तरीका कैसा है, तो कैसे उस चीज को अपन एग्जीक्यूट करते हैं। ही स्पीक्स, स्पीक्स बोले तो वर्ब है, और कौन बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट। ही स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली बोले तो आराम से, नरम नरम मिजाज का। अब बताइए कि सॉफ्टली ही वह बात करता है, कैसे बात करता है, सॉफ्टली। ये सॉफ्टली किसके लिए इस्तेमाल होगा, ही के लिए और इसके लिए बंदा सॉफ्ट नहीं है, बंदा सॉफ्ट नहीं है, उसके बात करेगा तरीका सॉफ्ट है ना। अगर मुझे बोलना था कि बंदा सॉफ्ट है तो मैं कैसे लिखूंगा, ही इज सॉफ्ट, तब ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट। और यहाँ हम लोग क्या करना है, ही स्पीक्स बात करता है, कैसे बात करता है, सॉफ्टली, ठीक है। तो ये सॉफ्टली किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वर्ब के। इस वर्ब की अतिरिक्त सूचना क्या मिल रही है अपन को, सॉफ्टली, और वर्ब की जो अतिरिक्त सूचना मिल रही है उसे बोलते हैं अपन एडवर्ब। बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। शी रन्स, दौड़ती है, ठीक है, ये वर्ब है, दौड़ना एक क्रिया है, कौन दौड़ रहा है, ये दौड़ रही है। अब स्लोली, स्लोली रनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके रनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, रनिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है। वर्ब की जो अतिरिक्त सूचना मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। इतना ही समझ, ठीक। सिमिलरली दे प्ले, खेलते हैं, ये लोग खेलते हैं, प्ले हैप्पीली, व्यक्ति खुश है कि खेलते खुश है, खेलते हुए खुश है। अगर मैं बोलते कि व्यक्ति और खुश, तो क्या लिखता, दे आर हैप्पी, ये लिखता हूं, पर मेरे को क्या लिखना है, ये जो खेलते हैं उनका तरीका कैसा है, हैप्पीली। इतना ही, इसमें और एक और कोई जरूरत नहीं समझनी। ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स वर्ब, ये चलाता है, क्या चलाता है, कार, केयरफुली, कार केयरफुली की, व्यक्ति केयरफुली की, ड्राइव्स केयरफुली, तो वर्ब की अतिरिक्त सूचना क्या कहलाएगी, एडवर्ब। समझ में आया? आप एक चीज में और गौर करिए, आमतौर पे 100% सही नहीं हो चाहता था, एडवर्ब आमतौर पे एल वाई से समाप्त होता है, एल वाई से, मैक्सिमम केस में, पर 100% नहीं, ठीक है, मैक्सिमम केस में एल वाई से समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम,
he will arrive tomorrow, ठीक है। इसमें कौन सा अराइव क्या वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल है, ये बंदा आने वाला है, ठीक है। तो टुमारो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इस व्यक्ति के लिए जो पहुंचने का, और पहुंचने क्या बता रहे समय, तो ये क्या टुमारो क्या हो जाएगा एडवर्ब, और किस प्रकार का एडवर्ब, यू गो नाउ बोलते हैं ना, यू गो तुम जाओ, जाओ पर कब जाओ भैया, अभी एडवर्ब। यू में गो नाउ भी बोलते हैं, आप जा सकते हो, दफा बोलते हैं ना, वर्ब। ही विल कम आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आएगा कैसे आएगा, सून, सून मतलब निकट भविष्य, जल्दी आ जाएगा, ठीक, ये समझ में, ठीक। फिर थोड़ा आगे बढ़े, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तरीका, समय, स्थान। प्लीज कम, आइए आप, कहाँ आइए, हियर, ये क्या कहलाएगा एडवर्ब, हियर यहाँ पे आइए, प्लीज यहाँ आइए, वहां जाइए, जाइए कहाँ जाइए, वहां, व्यक्ति जाइए नहीं हो रहा, व्यक्ति के लिए जाना नहीं समझ, उसको जो क्रिया हो रही है उसके लिए बोल रहा है। सिमिलरली गो देयर, देयर ये ना याद रखिएगा, मैं ऐसे लिखूंगी THERE लिखा हूँ, देयर, मैं इससे कंफ्यूज मत हो जाना, THEIR THEIRS these those, इससे कंफ्यूज मत हो, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, THERE एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस, प्लीज कम देयर, गो देयर बोलते हैं, गो है, ठीक है। प्ले खेलिए, बच्चा कर रहा है, और दबा बाहर क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्ले कहाँ खेलो, एडवर्ब प्लीज, ठीक। यू विल गेट इट, गेट प्राप्त करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, आप प्राप्त करेंगे इस वस्तु को, आपने कोई अच्छा शर्ट पहना, मैं बोलूँगा फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट, कहाँ से मुझे मिलेगा, सर यू कैन गेट इट नियर बाय मार्केट, तो कहाँ मिलेगा, नियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कीजिए, ठीक, ठीक है, यहाँ पर कीजिए, ये देखिए, हमने देखा आमतौर पे एडवर्ब वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आमतौर पे अंत में रहता है, ठीक, पर यहाँ पे थोड़ा अंतर है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या होता है बताइए, अनुमानित, आवृत्ति, पर आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हाँ वो थोड़ा सरल भाषा में क्या बोलेंगे, फिजिक्स लेवल पे जाते हैं, हाँ साइंस वाला, मतलब एक भाषा में बोलो फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितने बार, नहीं कितने बार, नहाते हो कितने बार, खाना खाते हो कितने बार, स्कूल जाते हो महीने में कितने बार, कोचिंग आते हो हफ्ते में कितने बार, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। ही गो देयर, यह बंदा ये वर्ब है, ये जाता है ना, ये गो वर्ब है, ये ही जाता है, पर कितने बार जाता है, ऑफन, अक्सर, कितने बार जाता है घूमने के लिए, अक्सर जाता है। ही गो वह जाता है, ऑलवेज जाता है, हमेशा, कितने बार जाता है, जब मन करता है भागते रहता है। ही अपीयर फॉर एग्जाम, अपीयर मतलब एग्जाम के लिए बैठा, यह बंदा अपीयर हुआ, कितने कब अपीयर हुआ, नेवर, वो साप्ताहिक टेस्ट देता है क्या, ही नेवर अपीयर, ठीक है, वो कभी आता ही नहीं, तो क्या हुआ, ही नेवर अपीयर फॉर एग्जाम, समझ में आया, हाँ वहाँ पे एडवर्ब दो है, देयर भी एडवर्ब है, वहाँ पे एडवर्ब दो है ना, he often goes there, देयर भी एडवर्ब ही है, दो एडवर्ब, ठीक है, वहाँ जाता है, he go, अक्सर जाता है, कहाँ जाता है, इस स्थान पे जाता है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। she go for movie, वो मूवी देखने जाती है, कब जाती है, रेयरली, बहुत ही कम, मूवी देखने
बहुत कम, 4 साल में एक बार देख, या 4 साल में एक बार देख। ये समझ में आया? इतना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है आपको कि वर्क्स, इसका मतलब क्या होता है? ही वर्क्स मतलब वो काम करता है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ही वर्क्स, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने हार्ड, अब क्या हो गया? ही वर्क्स हार्ड, हाँ ये परिश्रम ज्यादा करता है। अब मुझे बताइए ये हार्ड ही के लिए इस्तेमाल हो कि वर्क के लिए इस्तेमाल हो? वर्क। व्यक्ति हार्ड क्यों बोलते हैं? उसके काम का, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये एडवर्ब है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं उसी को आगे कैसे लिखा? ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पे अभी भी हार्ड क्या है? यहाँ पे एडवर्ब, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। परिश्रम करता है, कितना परिश्रम करता है? बहुत। तो इस एडवर्ब के बारे में ये बहुत बोल रहा है ना, काम ज्यादा नहीं बोल रहा है, परिश्रम ज्यादा बोल रहा है ना, और ये हार्ड एडवर्ब है, इस एडवर्ब के बारे में बोल रहा है ना, तो ये भी अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। यहाँ बताया है ना, मॉडिफाई करता है, ये पूरे में तो वर्ब को मॉडिफाई किया और उस वाक्य में किसको कर रहा है? एडवर्ब को कर रहा है। ये समझ पा रहे हो क्या? पक्का? ओके, एक और लेयर बता इसमें थोड़ा सा, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ सेक्शन, इसको मिटा रहा हूँ। आपको सब्जेक्ट कॉम्पोनेंट पढ़ाया, सी इज, हाँ तो बोल क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्पोनेंट नहीं पढ़े? कब पढ़े? नहीं पढ़े, कितने बार पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं? वो बीच-बीच में बताते हैं वही पर्टिकुलर उसमें टॉपिक कुछ नहीं है, एक मिनट में समझ जाओगे, कोई आधे टीचर तो ऐसे ना भारी भारी वर्ड इस्तेमाल करके कठिन कर देते हैं इंग्लिश को। क्वांटिफायर, सब्जेक्ट कॉम्पोनेंट, कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं, बकवास, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल किए भी आप ग्रामर में पारंगत हो सकते हो। पारंगत का सेंस आप नौकरी पा सकते हो, पारंगत तो कोई भी नहीं हो सकता, बहुत प्यारा है। सी इज ब्यूटीफुल, इज है यहाँ पे, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब ब्यूटीफुल किसके लिए इस्तेमाल हो? शी के लिए कि इसके लिए? सी के लिए। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की अतिरिक्त सूचना क्या कहलाती है? प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की अतिरिक्त सूचना क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। ये ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, ठीक है। और जब एडजेक्टिव हेल्पिंग वर्ब के बाद में से अपन क्या बोल सकते हो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, इवन क्या बोलते हैं एडवर्ब हो सकता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर मैं देखो ये समझ में आएगा ना, ये जो मैं लिखा ना उससे एडवर्ब का तो कोई संबंध नहीं, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखा हूँ, सी इज वेरी वेरी गुड। इस क्या है यहाँ पे? जब हेल्पिंग वर्ब ना एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं उसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, लिंक करना है इस सब्जेक्ट और इस सी और कनेक्ट करना उसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसे आप हेल्पिंग वर्ब बोले या लिंकिंग वर्ब बोले। सी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसके लिए इस्तेमाल हुआ? प्रोनाउन के, प्रोनाउन के अतिरिक्त सूचना क्या कहलाती है? सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव का रूप है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहां पे एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब बताइए वेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शी के लिए कि इसके लिए? ब्यूटीफुल के लिए। ब्यूटीफुल के वेरी भी अपने आप में यहाँ क्या एडवर्ब है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। ये वेरी यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा था? एडवर्ब को। कि कुछ
खुद एडवर्ब होके एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब होके एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। मतलब एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। डन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? बात कर इसको थोड़ा थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में लिखवा दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू।